बनता नहीं। तो मैं दिखला रहा था कि जपने के लिए नाम को शब्द होगा, सुबह बोले थे या कल बोले थे, नाम जो भगवान का है वह शब्द नहीं है, शब्द के रूप में भगवान है। रूप जो भगवान का है वह साधारण रूप नहीं है, उस रूप में भगवान है। इसी भगवान ही नाम के रूप में है। नाम जब किएगा देखिए भगवान वाला काम वह नाम करने लग जाएगा। और भगवान का रूप का जब ध्यान करेंगे और वह ध्यान करते समय अगर भाव बन रहा है इस रूप में हमारे भगवान ही हैं तो काम बनेगा। तो यही दीक्षा में सुधार किया जाता है। लोग अपने मनमाना भी किसी न किसी रूप का ध्यान करते हैं, देखबे करते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, उसे बढ़िया से समझ नहीं बनती है, काम ठीक से नहीं होता है। अभी और भी बात सुन रहे थे, गुरु 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 कल्प बिटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु जाप जपन सांचो तप, सकल काज सारनम। कल्प वृक्ष का बीज जो गुरु डारा और माही, श्रद्धा जल सिंचै नहीं उग सके वह नाही, श्रद्धा जल सिंचै नहीं संशय दीमक खाए, उगी सके वह बीज नहीं मिट्टी में मिली जाए। नाम राम को कल्प तरु, नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास। भगवान का नाम हो या गुरु का नाम हो, मतलब भगवान का कोई नाम हो, राम राम जो कृष्ण, अच्छा है गुरु शब्द हो, यह कल्प वृक्ष का काम करता है। समझाया गया कि यदि आप दीक्षा लिए हैं या लेना चाहते हैं तो पहले जान लें जो नाम आपको जपने के लिए कहा जाएगा वह नाम कौन काम करेगा। करेगा काम जो काम कल्प वृक्ष करता है या करता था, वही काम दीक्षा में जो मिलेगा नाम जपने के लिए, दीक्षा में जो मंत्र मिलेगा जपने के लिए काम करेगा। अब कल्प वृक्ष किसको कहते हैं, उससे क्या काम होता है उसको देखना है। आम का वृक्ष उसको कहते हैं जिस वृक्ष से समय से आम मिलता है। लताम का वृक्ष उसको कहते हैं जिस वृक्ष से समय से लताम मिलता है। सेब का वृक्ष उस वृक्ष को कहते हैं जिस वृक्ष से समय से सेब मिलता है। इसी तरह से अलग अलग फल के लिए आप देखते हैं अलग अलग वृक्ष है। तो आप संसार में जानते हैं इस वृक्ष से यह फल मिलेगा। यहाँ है कल्प वृक्ष, तो कल्प वृक्ष से कौन फल निकलेगा। कल्प वृक्ष किसको कहा जाएगा, जिस वृक्ष से सब कल्पनाओं की पूर्ति हो जाती है उसी वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता है। जिस वृक्ष से सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है उसी वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता है। ये कल्प वृक्ष की चर्चा या कल्प वृक्ष शब्द अध्यात्म ग्रंथ में मिलेगा। साइंस ग्रंथ बहुत बने हैं, साइंस का बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है और बहुत पुस्तकें बनी हैं, छपी हैं। साइंस की किसी पुस्तक में कल्प वृक्ष शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन मेटा साइंस का जो पुस्तक है न, वेद उपनिषद शास्त्र पुराण गीता रामायण धर्म ग्रंथों में कल्प वृक्ष शब्द आया है। और देखबे किए एक वृक्ष दुनिया में ऐसा है
जिसके पास आप होंगे, जिसके पास आप रहेंगे, मन में जो जो इच्छा होगी, बिना प्रयास बिना कुछ किए उस इच्छा की पूर्ति हो जाए। यह शब्द जब खोजी को मिला, कोई कोई सी दुनिया में है अपना सुख भोगने सुहाता है, यही रात दिन रहता है, कुछ ऐसा हो जाए जिससे दुनिया के दुखी लोग जो हैं दुख खत्म हो जाए, सुखी हो जाए। वैज्ञानिक लोग देखते हैं, वैज्ञानिक लोग ऐसे ऐसे आविष्कार कर रहे हैं कि आपके जीवन में वो सुविधा थी खत्म हो रही है, सुविधा मिल रही है, और भी बहुत कमी थी उसकी पूर्ति हो रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कल्प वृक्ष के बारे में, तो खोजी को मिल गया धर्म ग्रंथ पढ़ते पढ़ते कल्प वृक्ष, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। क्यों? अरे जब इस वृक्ष से सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो तब तो काम बन गया। जब तक आपकी इच्छा अधूरी है, आप जो चाहते हैं बहुत कुछ करने पर भी वैसा अगर नहीं हो रहा है तो आप दुख में हैं। इच्छा की पूर्ति हो जाती है, काम बन जाता है, गदगद हो जाते हैं। दुख कब तक? जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तब तक। दुख कब तक? जब तक इच्छा अधूरी रहती है तब तक। जब अधूरी इच्छा पूरी हो जाती है ना, तो फिर आपका काम बन जाता है, तब दुख नहीं। तो ये वृक्ष है ना, कल्प वृक्ष, मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा कर देता है, ऐसा सिद्धांत है। वे व्यक्ति, खोजी व्यक्ति लग गए खोजने के लिए कि देखें ऐसा वृक्ष मिल जाएगा ना, तो दुनिया के लोगों की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, सभी दुखी लोग सुखी हो जाएंगे। पहले मैदानी भाग में गाछ वृक्ष के पास जाते गए, मन में वहाँ जाकर कोई इच्छा रखते थे, इच्छा की पूर्ति नहीं होती थी तो माना जाता था यह कल्प वृक्ष नहीं है। मैदानी भाग में जितने वृक्ष थे, जहाँ तक वे जा सके सबका परीक्षण किया, प्रयोग किया, लेकिन तब सोचे मैदानी भाग में ये वृक्ष नहीं है, जंगली भाग में होगा, जंगल में भीतर में होगा। भीतर भी जहाँ तक प्रवेश कर चुके, एक भी ऐसा वृक्ष नहीं मिला कि जहाँ रुककर देखा गया कि इच्छा पूरी हो जाए। थक मार के तब छोड़ दिया। हो सकता हो पहले यह वृक्ष होता होगा, अब नहीं होता है। कभी कभी गांव घर में देखता हूँ किसी किसी का वंश रुक जाता है। वंश, अगर किसी पति पत्नी को बाल बच्चा नहीं होता है तो वहाँ से वंश रुक जाता है। उसी तरह वो जो कल्प वृक्ष कभी होता था, तो हो सकता हो उसका वंश अब रुक गया हो, इसीलिए खोजियों को नहीं मिला। तो चलिए वह वृक्ष मिले कि नहीं मिले, लेकिन भगवान का नाम तो मिलता है, परमात्मा का नाम तो मिलता है, गुरु नाम तो मिलता है, मिलता है। आने पहले जो भगवान का नाम या गुरु नाम, ये कल्प वृक्ष का काम करता है। ऐसे तो समझाने के लिए उदाहरण धर्म ग्रंथ में है। एक बार की बात है, एक राजा शिकार खेलने के उद्देश्य से जंगल की ओर चला। धूप का महीना था, गर्मी का महीना था। चलते चलते भूख लग गई, प्यास लग गई। अब भूख लगती है, हम ही लोगों को तो नहीं चाहते हैं थोड़ा खाएं, प्यास लगती है तो थोड़ा पानी पिए। लेकिन ना गांव मिल रहा है, ना बस्ती मिल रही है, ना शहर मिल रहा है, ना बाजार मिल रहा है, भोजन कहाँ मिलेगा? ना नदी मिल रही है, ना तालाब मिल रहा है, ना कुआं मिल रहा है, ना कल मिल रहा है, तो पानी कहाँ मिले? मतलब भूख और प्यास से राजा छटपटा जाता था, छटपट जाता था। होते होते एक हरा भरा घास दिखाई पड़ा। राजा को मन में हुआ
कि कुछ देर इस गाछ की छाया में ठहर लेते हैं, आराम कर लेते हैं। तो गाछ के नीचे जाके बैठ गया। अब बैठने के बाद फिर भूख जो लगी न, प्यास जो लगी न, फिर होने लग गया। ओह, थोड़ा सा भोजन मिल जाता जान बच जाती, थोड़ा सा भी पानी मिल जाता जान बच जाती। थोड़ा सा ऐसे बर्तन में ऐसे भोजन पानी आए वहाँ, राजभवन में भी वैसा बर्तन वैसा भोजन पानी कभी उन्होंने देखा ही नहीं। आश्चर्य हो गया। गांव बस्ती नहीं है, शहर बाजार नहीं है, नदी तालाब नहीं है, कुआं कल नहीं है, कोई आदमी भी नहीं है। हमको मन में ही हुआ है कि भूख लगी है भोजन मिल जाता, प्यास लगी है पानी मिल जाता। मतलब ना पहुंचाने वाला लेकिन पहुंच गया है, पहुंचाने वाला भी नहीं दिखाई पड़ा। कौन लाया भोजन, कौन लाया पानी, ये कहबो नहीं किया है। बुद्धि से तर्क से बाहर बात चली गई। सुन, बाहर बात चली गई। सोचा राजा, तो राजा साहब सोचे क्या तर्क बेतर अपना काम बना लेते हैं। भोजन किए, अब पानी पिए, रौदाया हुआ जो था, गर्मी का मारा जो था न, कुछ आलस लगने लग गया, कुछ नींद लगने लग गई। तो सोचा ओह, थोड़ा सा भी जैसो तैसो बिछावन होता न, राजान है तो एक आध घंटा लेट लेते। जो मन में हुआ जैसो तैसो बिछावन होता, पलंग लग गया, पलंग पर तोशक लग गया और तोशक पर तकिया लग गया। ऐसा पलंग, ऐसा तोशक, ऐसा तकिया के राजभवन में कभी देखा नहीं था। सब आश्चर्य की बात है। चला गया कहाँ, पलंग पर। एक आध किलोमीटर बचा है जंगल, पलंग पर तो बैठ गया। और फिर सोचने लगा कभी कभी सिंह बाघ को, भेड़िए चीते को भूख लगती है, भीतर जंगल में अगर खाने को नहीं मिलता है, चारा नहीं मिलता है, तो जंगल के किनारे जाकर नज़र दौड़ाता है कुछ मिल जाए। यदि कोई सिंह बाघ जंगल के किनारे आवे, कहीं नज़र इधर गाछ की तरफ हो जाए, अब पलंग जैसा लगे, अब पलंग पर आदमी जैसा लगे, लगने में जो देर हो सिंह बाघ को, यहाँ आकर गला दाबने में देर। यह बात मन में हुई, सिंह बाघ आ जाएगा तो मार के खा जाएगा। सिंह बाघ आ ही गया, उसको मार के खा। यह सब किसका खेल हो रहा था? खाली मन में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। वो गाछ जो था न, उसी का खेल था। उस वह गाछ था कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष के प्रभाव क्षेत्र में जब राजा गए तो मन की बात पूरी होती गई। और कल्प वृक्ष जब दूर थे ना, दूर थे, तो कई एक बार भूख लगी, कई एक बार प्यास लगी, और कई एक बार अन्न चाहिए, पानी चाहिए। कहाँ अन्न मिला, कहाँ पानी मिला? क्यों? कल्प वृक्ष का प्रभाव क्षेत्र होता है। प्रभाव क्षेत्र से कोई बाहर रहता है तो कल्पना पूरी नहीं होती है, इच्छा पूरी नहीं होती है। जब कल्प वृक्ष के प्रभाव क्षेत्र के भीतर कोई रहता है तब इच्छा पूरी होती है। ये तो हुआ उदाहरण। यहाँ जो गुरु दीक्षा समय जो मंत्र देते हैं वह है कल्प वृक्ष। ध्यान करने के लिए जो रूप बताते हैं वह है कल्प वृक्ष। अगर गुरु नाम, गुरु रूप कल्प वृक्ष है, दीक्षा देते समय मिल गया है, तो भक्त का मन पूरा हो रहा है कि नहीं? अरे राम राम आपको मिला तो कल्प वृक्ष मिल गया, कृष्ण कृष्ण आपको मिला तो कल्प वृक्ष मिल गया, शिव शिव मिला तो कल्प वृक्ष मिल गया,
दुर्गा दुर्गा मिला तो कल्प वृक्ष मिल गया। कल्प वृक्ष तो गुरु दे दिए, आपकी कल्पना पूरी हो रही है कि नहीं? जो जो मन में होता है सो हो रहा है कि नहीं? उसी तरह जिस तरह राजा को हो रहा था, तो कहिएगा नहीं, कहाँ हो रहा? 10 बरस दीक्षा लेना हो गया, 5 बरस दीक्षा लेना हो गया, 25 बरस दीक्षा लेना हो गया, 50 बरस दीक्षा लेना हो गया, कहाँ हमारा मन पूरा होता है? एक इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत जगह जाते हैं, बहुत से मिलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, फिर भी इच्छा पूरी होती है नहीं होती है। तो गुरु मंत्र से कहाँ कल्पना पूरी हो रही है? गुरु रूप से कहाँ कल्पना पूरी क्यों नहीं हो रही है? कारण है क्या? देखे, राजा कल्प वृक्ष से दूर था, मन पूरा नहीं, नजदीक आ गया तो मन पूरा हो गया। हम लोगों का मन क्यों नहीं पूरा होता है? आप अपने मन को देखिए, हमारा मन